स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन का जो क्रेडिट होता है ना यार, वो एंड्रॉइड को देना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड के कारण ही मार्केट में हर किसी के पास मोबाइल फोन आ पाया। और अगर एंड्रॉइड नहीं होता तो शायद आज भी हम काफी पुरानी टेक्नोलॉजी के फोन यूज कर रहे होते और काफी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन एंड्रॉइड की जो शुरुआत है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2008 में पहला एंड्रॉइड फोन HTC यहाँ पे निकलती है, और उसकी यहाँ पर खास बात ये रहती है कि गूगल एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस तो करती है, लेकिन गूगल एंड्रॉइड के लिए साथ थोड़े बहुत चेंजेस करती है। सबसे पहले तो एंड्रॉइड के ओपन सोर्स नेचर को यहाँ पर मेंटेन कर रखती है, जिसका मतलब ये कि दुनिया में कोई भी कंपनी अगर एंड्रॉइड OS का यूज करके अपने डिवाइस में डालना चाहे तो वो डाल सकती है, बिना कोई पैसा दिए। सारी चीजें उसके लिए फ्री रहेंगी, आराम से जिस डिवाइस में डालना है डाल ले, मोबाइल फोन हो, टीवी हो, जहां डालना है डाल ले। ये चीज समझ में आ गई ना। लेकिन गूगल यहाँ पे पता चार्ज क्या करती है? गूगल यहाँ पे अपनी गूगल प्ले सर्विसेज, जो गूगल की जो एप्स होती है उसकी जो लाइसेंसिंग फी होती है उससे चार्ज करती है, और बेसिकली गूगल यहाँ से कमाती है। इनिशियल लेवल में कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त था, क्योंकि शुरुआती दिनों में एप्पल के आईफोन से बहुत कंपटीशन आ रहा था और आईफोन मार्केट में तेजी से ना फैल जाए, और इसी वजह से गूगल की तरफ जो एंड्रॉइड होता है वो कई सारे लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। यहाँ तक कि इसके कारण काफी सारी कंपनीज अफोर्डेबल सेगमेंट में स्मार्टफोन्स को उतार पाई। और अगर 10 साल पहले की बात करें 2014 में, तो यहाँ पे इंडिया में लगभग 300 से ज्यादा ब्रांड्स ऑपरेट करते थे स्मार्टफोन स्पेस के अंदर, और एक से एक स्मार्टफोन्स को यहाँ पे निकालते थे। चीजें काफी ज्यादा चल रही थी, मार्केट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा था और एंड्रॉइड बहुत तेजी से पॉपुलराइज हो रहा था। लेकिन फिर गूगल को ध्यान में आता है कि गूगल का जो एंड्रॉइड है यार, वो गूगल ने बनाया है और इसके ऊपर वो लेवरेज यहाँ पर ले सकते हैं। हर साल वो अपना नया वर्जन निकाल सकते हैं, नई चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और खुद का मोबाइल फोन ना निकाल के पूरे एंड्रॉइड के साथ पूरे स्मार्टफोन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और वो चीज करी उन्होंने दूसरी कंपनीज को कंट्रोल करने से। सबसे पहले तो जितने भी एंड्रॉइड फोन से मार्केट में सबके सब गूगल की सर्विसेज के साथ आते हैं, यानी कि गूगल का सर्च आप यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा हथियार बना। सबसे पहले तो गूगल को ऑलरेडी एक्सेस मिल गया मिलियंस ऑफ फोन्स का, जहां पे जो लोग हैं वो गूगल की सर्च को यूज कर सकते हैं, जीमेल का यूज करेंगे मेल देखने के लिए, यूट्यूब का यूज करेंगे वीडियो देखने के लिए, जिस कारण से यहाँ पर ये होगा कि जो लोग हैं वो यहाँ पे गूगल के साथ बन जाएंगे। और गूगल जो है वो अगर डायरेक्टली मोबाइल फोन बेच के पैसा ना कमाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकता है। और ऐसे ही मैं बात करूं, जो एप्लीकेशन वाली चीज थी वो तो और भी ज्यादा कमाल की थी। गूगल ने एंड्रॉइड के साथ एक अच्छी चीज करी कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर अपनी ऐप यहाँ पे इजीली बना सकता है और उसे इंस्टॉल कर सकता है। हालांकि अगर उसे गूगल प्ले स्टोर पे उसे लिस्ट करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली उसे चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे, लेकिन बिना उसके भी यहाँ पे काम कर सकता है। और जैसे ही मार्केट के अंदर एंड्रॉइड पॉपुलर होने लगा, ऐप डेवलपर्स भी यहाँ पर आ गए, एप्लीकेशन का भी सपोर्ट आ गया, OS भी यहाँ पे तैयार था, और यही एंड्रॉइड की सक्सेस का एक रीजन बना। इवन एंड्रॉइड को यूज करना इतना ज्यादा इजी हो गया था कुछ कंपनीज के लिए कि वो अपने काफी सारे दूसरे डिवाइसेस के अंदर भी डाल रही थी, चाहे यहाँ पे टीवी हो, चाहे यहाँ पे एक स्मार्ट वॉच हो, या कोई भी डिवाइस हो। AOSP का यूज करके आप किसी भी डिवाइस के अंदर इसे यहाँ पे चला सकते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस कारण से मार्केट के अंदर जो एंड्रॉइड होता है ना, वो एक इररिप्लेसेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बन के रह गया है। और ये बात बहुत खतरनाक हो जाती है जब गूगल इसको यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती है। बेसिकली गूगल आज के समय में काफी ज्यादा कंट्रोल करती है एंड्रॉइड को, इतना ज्यादा कि गूगल चाहे तो किसी भी कंपनी का एंड्रॉइड का जो लाइसेंस होता है गूगल सर्विसेज का, वो रिवोक कर सकती है और उसको गूगल सर्विस का एक्सेस 2 मिनट में बंद कर सकती है। एक एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, हुआवे पे बैन लगा था तकरीबन 5 साल पहले, और हुआवे उस जमाने में एक ऐसी कंपनी थी जो एप्पल गूगल को टक्कर दे रही थी और नंबर 1 कंपनी बनने वाली थी बस, अगर उसके ऊपर बैन नहीं लगता तो। और उसके ऊपर बैन लगा, और सबसे बड़ा खतरा उसे आया कि यहाँ पे वो गूगल की सर्विसेज यूज नहीं कर सकते, जिस कारण से मार्केट में उसकी सेल्स खत्म होती चली गई, और हुआवे का जो नामो निशान है ग्लोबल वाले मार्केट से गायब हो गया। हालांकि चाइना के अंदर गूगल बैन नहीं है, इसलिए चाइनीज मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स है इंक्लूडिंग हुआवे, शाओमी, सब लोगों ने एंड्रॉइड OS यूज किया, लेकिन उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज, अपने हिसाब से चेंजेस करे और अपने हिसाब से चीजें वहां पे डिलीवर करते, क्योंकि गूगल की वहां पर नहीं चलती। लेकिन गूगल को पता है इस टाइप की चीजें दूसरी जगह ना हो जाए, इसलिए गूगल ने यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि गूगल को भी पता है कि एंड्रॉइड हमेशा ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। उन्होंने स्मार्टफोन मार्केट कैप्चर कर लिया, लेकिन कोई भी जो नेक्स्ट बिग थिंग आएगी वहां पे इस चीज को रिप्लेस किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पे जो गूगल को जो मेजर कंपटीशन मिलेगा वो उसको स्मार्टफोन वाले OS में देखने को नहीं मिलेगा, वो उसको स्मार्टफोन के OS के बाहर जो दूसरी चीजें बन रही है वहां पे। सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
आज के समय में एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन के रह गया है और बहुत हद तक गिमिक है ये बात आप मान के रखिए, लेकिन सिर्फ कुछ समय तक। अभी कुछ दिनों में एंड्रॉयड 15 आएगा, वहां पे गूगल अपनी जेमिनी एआई को इस तरीके से इंटीग्रेट करेगी जिससे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने मोबाइल फोन में ही यूज कर पाए। उन्हें यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेने की जरूरत नहीं पड़े मोबाइल के अंदर एआई रिलेटेड टास्क, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है जिस पे दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है और चाहते हैं कि लोगों को एआई डिवाइसेस की जो कैपेबिलिटीज है उनकी जेब में रख के चले। अब इसलिए गूगल यहाँ पर लीड कर रही है, उसने अपने जेमिनी एआई को यहाँ पे क्रिएट किया और वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि वो यहाँ पे हम कैसे देखें। इसके साथ ही काफी सारे एआई डिवाइसेस भी आ रहे थे मार्केट में, जैसे रैबिट का R1 है या ह्यूमन एआई पेन है, घूम फिर के ये भी एंड्रॉयड के ऊपर ही चल रहे थे। तो यहाँ पर भी गूगल समझ गई कि अगर ये लोग हमारा ओएस यूज कर सकते हैं तो हम अपने ओएस को इस तरीके से एडवांस बना दे जिस कारण से एआई की सारी कैपेबिलिटीज वहां पर आ जाए। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो अगली बड़ी चीज जो देखने में लग रही है वो हो रही है वीआर वगैरह का ओएस, यानी कि आप स्मार्ट ग्लास पहन रहे हो, कोई गॉगल वगैरह पहन रहे हो, फ्यूचर में वेरेबल डिवाइसेस आएंगे, इनके लिए भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए भी यहाँ पे गूगल काम कर रहा है। और लिटरली बताओ, गूगल को यहाँ पे जो बड़ा कंपटीशन होता है ना, वो यहाँ पे लग नहीं रहा किसी चाइनीज कंपनी से आएगा या किसी दूसरी जगह से आएगा या स्मार्टफोन स्पेस से आएगा, वो यहाँ पर आएगा दुनिया की कुछ बड़ी कंपनी से। मैं बताऊं कौन? माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने आज के समय में होराइजन ओएस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये कोई मोबाइल फोन का ओएस नहीं है, ये एक वेयरेबल ओएस है, मतलब कि एक स्मार्ट ग्लासेस और जो आप वीआर हेडसेट पहनोगे ना, इसका एक ऐसा ओएस यहाँ पे बनाया जिसपे दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर सकती है। ऐसे ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाले भी लगे हुए हैं अपने एआर के साथ, वीआर के साथ, यहाँ पे ओपन एआई की टेक्नोलॉजी को लाके, विंडोज को पायलट को लाके काफी सारी चीजें लोग ट्राई कर रहे हैं जिससे ये लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर सके फ्यूचर में जो वॉर आएगी उसके लिए। क्योंकि एंड्रॉयड देखा जाए तो 2008 में आया था और आज के समय में देखा है तो 16 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। आने वाले 4 से 5 साल एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा इंडस्ट्री के अंदर, जिसका मतलब मेन एम ये हो सकता है कि लोग अगर स्मार्टफोन को छोड़ के कहीं और जाते हैं या फिर स्मार्टफोन की जगह कोई और डिवाइस लेता है या फिर स्मार्टफोन अपने नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं या टेक्नोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट इवोल्यूशन या इनोवेशन आता है उसके अंदर जिस ओएस की जरूरत पड़ेगी वहां पे, और वहां पर एक खतरा मंडरा सकता है इनके साथ। क्योंकि ये वही केस है जैसा विंडोज के साथ हुआ। विंडोज आया, मार्केट में लीडर कर गया, फिर उसके बाद स्टेबल हो गया, लेकिन आज भी विंडोज देखा है तो इवॉल्व करता है, नई नई चीजें ट्राई आउट करता है, मार्केट शेयर वगैरह तो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन के बैठा हुआ है। एंड्रॉयड भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड को इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर एंड्रॉयड इवॉल्व नहीं करता तो यहाँ पे उसका भी खात्मा हो सकता है। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसके बारे में करना चाहता था मैं। हाल ही में कुछ ही दिनों के अंदर एंड्रॉयड 15 रिलीज होगा, तब हम और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर एंड्रॉयड 15 में क्या और गूगल का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है। लेकिन फिलहाल के तौर पे शायद ये थी एक राइज और मे बी फॉल ऑफ एंड्रॉयड। बाय द वे, चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी है, आज के समय में प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है एंड्रॉयड के अंदर। तो यार ये एक चीज़ थी जिसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता था। बाय द वे, आप लोग भी अपना जो ओपिनियन वगैरह नीचे कमेंट्स में बता सकते। वीडियो अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या कुछ भी नया सीखा होना यहाँ से, तो सब्सक्राइब ये बार कहीं मत जाना यहाँ से। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।